बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है और उस बैठक में गुजरात मॉडल लागू करने की चर्चा है और इस पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गुजरात मॉडल लागू हुआ तो सबका टिकट कटेगा। मुझे रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल की चिंता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उससे बीजेपी डरी हुई है। कोरोना के कारण यात्रा को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। तो इस वक्त दिल्ली में 2 दिवसीय बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है जिसमें तमाम दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये तमाम दिग्गज हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी तमाम दिग्गज नेता इस वक्त दिल्ली में जुटे हुए हैं। मंथन किया जा रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव और जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ ही 9 राज्यों में चुनाव होने हैं उसको लेकर के मंथन जारी है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अब गुजरात मॉडल अलग अलग राज्यों में भी लागू कर सकती है। आपको याद होगा कि गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले 1 साल पहले सीएम तक को हटा दिया गया था। पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी गई थी। कई लोगों के टिकट कटे, पूर्व सीएम तक के टिकट कट गए थे और ऐसे में अब सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 14 विधायक हैं, उसको भी टिकट नहीं मिलने वाली है। गुजरात में तो ये है, मुझे चिंता रमन सिंह बृजमोहन की है कि उसकी भी टिकट ना कट जाए। तो आपने सुना, तंज कस रहे हैं यहां पर सीएम भूपेश बघेल। उनका कहना है कि अगर गुजरात मॉडल लागू होता है तो सबका टिकट कट जाएगा। और ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता केदार गुप्ता जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे भी जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, केदार जी, आप सभी का स्वागत है। प्रमोद जी, मेरा पहला सवाल आपसे कि अगर गुजरात मॉडल लागू हो जाता है तो ये बीजेपी के लिए तो फायदेमंद होगा, क्योंकि गुजरात मॉडल अगर लागू हुआ तो हमने देखा है कि गुजरात में इतिहास दर्ज किया है बीजेपी ने। ऐसे में कांग्रेस के लिए घबराहट की बात है या इसे अच्छे तरीके से देख रही है वो? हाँ, हम लोग बहुत घबरा गए हैं क्योंकि गुजरात मॉडल की ऐसी चर्चा लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये मॉडल है क्या। 100 में 99 टिकट को काट दिए, इसी को मॉडल कहते हैं। फिर असम में चुनाव हुआ, 100 में 95 टिकट को काट दिए। इनका मॉडल वही है कि टिकट काटना ही एक मॉडल है। कोई डेवलपमेंट के मॉडल के आधार पर कोई चुनाव लड़ा जाता है, कोई आइडियोलॉजी के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है। 75 में से 5 वादे केंद्र सरकार ने जो किए थे उसमें से 5 वादे तक के पूरे नहीं हुए हैं। अब आप सोचिए, हाँ। इन लोगों ने, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हाँ। जिसने कहा था कि बस्तर के हर घर में आदिवासियों को 14 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय दी जाएगी। आज तक वो लोग गेरुआ लेकर खड़े हैं बेचारे लोग। 15 साल निकल गया और उसी को फिर मॉडल कहते हैं। तो हमारी समझ से परे, लेकिन कांग्रेस पार्टी माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में धरातल में जो काम की है, चाहे वो किसानों के कर्जा माफ करने की बात करें, चाहे आत्मानंद स्कूल करने की बात करें, चाहे स्वास्थ्य के लिए एमएमयू गाड़ियों की बात करें, तो ये सारे मॉडल कहे जाते हैं। गुजरात मॉडल में तो आज तक पब्लिक को समझ में नहीं आई कि टिकट काटना ही एक मॉडल है क्या, उसके अलावा तो ठीक है। प्रमोद जी, मैं जरूर, एक और मेरे मन में जरूर सवाल उठ रहा है आपके, जो आपने जवाब दिया है मैं जरूर पूछूंगी, लेकिन केदार जी से भी मैं रिएक्शन जान लेती हूँ। केदार जी, एक तो सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोना के कारण डराने की कोशिश की गई, क्या बीजेपी डरी हुई है भारत जोड़ो यात्रा से, और गुजरात मॉडल क्या है यही पूछ रही है कांग्रेस? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं धन्यवाद दूंगा, प्रमोद जी ने कहा कि हाँ हम डरे हुए हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि पूरी छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता डरी हुई है, त्राही त्राही मची हुई है। रायपुर शहर की ही मैं बात करूं तो 2022 में 70 हत्याएं हो गई रायपुर वासियों की, और कल रात में ही 2 नौजवान 21-22 साल के लड़कों की गैंगवार में हत्या हो गई। रायपुर की बात कर रहा हूं। पूरे प्रदेश में 230 हत्याएं हो गई। तो प्रमोद जी राजनीतिक रूप से भी डर रहे हैं, स्वीकार किया, अच्छी बात है, पर सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरा रायपुर शहर डरा हुआ है, सहमा हुआ है। हत्या, बलात्कार और मैं कहूंगा कि ये अपराध किस कंडीशन में चला गया है। रायपुर शहर के लोग और रायपुर छत्तीसगढ़ में रहने वाले खौफनाक लोग जो थे वो इस सरकार में बेखौफ हो गए हैं, और हो क्यों नहीं भी जाए। पूरी सरकार का संरक्षण दिखाई पड़ता है। शासन और प्रशासन में बैठे अधिकारी राजनीतिक रूप से परेशान है, राजनीतिक रूप से दबाव में है, जभी तो सरेराह हत्या हो जा रही है। भिलाई की बात करूं, जशपुर की बात करूं, अंबिकापुर की बात करूं, जगदलपुर की बात करूं, निश्चित रूप से अपराध ने अपना मुंह फाड़ लिया है। खौफनाक लोग बेखौफ होकर अपने काम कर रहे हैं। तो गुजरात मॉडल तो वही है कि वहां पहले लगातार सूरत में, बड़ोदरा में आप देखें तो दंगे हुआ करते थे, अब दंगे नहीं हो रहे हैं। पूरा गुजरात सुरक्षित है।
देखे तो आतंकवादी वहां साक्षर धाम में घुस गए थे, वहां पर भी अब कोई आतंकवादी पैर रखने की हिम्मत नहीं करता। ये है गुजरात मॉडल, जनता की सुरक्षा है, जनता सुरक्षित है, विकसित है। मैं कहता हूं घर में आदमी रहेगा नहीं तो आखिर पैसों का करोगे क्या। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार। केदार जी, एक और सवाल। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि उन्हें रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल की चिंता सता रही है और अभी सभी जानना चाहते हैं, क्योंकि एक साल भी नहीं बचा है चुनाव में, कि बीजेपी की तरफ से किसी टिकट मिलता है, किसी का टिकट कट जाता है, तो चिंता करने की जरूरत है क्या? हाँ, निश्चित रूप से उनको चिंता करनी है तो टीएस सिंहदेव जी की करें, उनको चिंता करनी है तो माननीय महंत जी की करें, उनको चिंता करनी है तो सत्यनारायण शर्मा जी की करें, जिन्होंने जिनको किनारे कर दिया है भूपेश बघेल की सरकार ने। उनकी चिंता करें कि वो 2023 के विधानसभा में कांग्रेस के साथ कैसे चलेंगे। बाबा ने तो कह दिया है कि मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, और हद होती है जब इतने वरिष्ठ नेता की इस बात का जवाब भी संक्षिप्त जवाब मैं प्रमोद जी से भी ले लेती हूँ। प्रमोद जी, इन सवालों का भी जवाब दीजिए जो केदार जी पूछे, और इसके साथ ही मेरा एक और सवाल। आप कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल क्या है, कांग्रेस समझ नहीं पाती, जनता समझ नहीं पाती, लेकिन सर वहां पर वो लागू है और जनता उसको बखूबी समझी, तभी 156 सीटों के साथ बंपर जीत वहां पर बीजेपी ने दर्ज की। नहीं, निश्चित रूप से हम कहाँ अस्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये जिस मॉडल की बात पूरे देश में करते हैं, क्या वेस्ट बंगाल में ये बताइए आप मेरे को कि 3 साल से लगातार केवल उसी मॉडल की बात, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आज तक कोई दूसरा मॉडल नहीं बना पाए। ये हमें दुख है कि गुजरात मॉडल को ये 20 साल से चला रहे हैं। अब कोई आप भी जानते हैं कि इस परिदृश्य में बहुत सारे राजनीतिक दल ने अपने बहुत सारे चीजों को बदल दिया, नया नया मॉडल ले आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज तक खाली एक ही मॉडल में चल रही है। तो हमें मालूम है इन चीजों को कि ये मॉडल वेस्ट बंगाल में नहीं चला, ये मॉडल आपके अभी हिमाचल में नहीं चला। तो क्या वहां की जनता अब कुछ ही वक्त में ये साफ हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में गुजरात मॉडल चल पाता है या नहीं, या फिर सीएम भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ मॉडल यहाँ पर विजय दिलाता है कांग्रेस को। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं रायपुर की। आज सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत की और वहां रवाना होने से पहले नगरनार प्लांट के निजीकरण को लेकर कहा कि हम लोगों के साथ है, लोग नहीं चाहते तो निजीकरण नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने विधानसभा में निजीकरण ना होने का सपोर्ट किया था, लेकिन सदन के बाहर वो आरक्षण के मुद्दे की तरह पलट गए। वहीं देश में छत्तीसगढ़ का बड़ा योगदान है, यहाँ का कोयला पूरे देश में उजियारा फैला रहा है। उधर सरकार के रासुका लगाने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमने तो एक बार लगाया है, आपके शासन में 9 बार लगा था। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। विपक्ष ने कहा कि यदि शासन खरीद ले, हमने कहा उसको भी जोड़ दिए थे, तो उन्होंने समर्थन किया था। तो भारतीय जनता पार्टी समर्थन तो करती है विधानसभा में, लेकिन बाद में काम उल्टा करती है, चाहे आरक्षण वाला मामला हो चाहे नगरनार के निजीकरण का मामला हो। तो छत्तीसगढ़ का योगदान कम है क्या? बहुत ज्यादा है। जितना दे रहे हैं, जितना हमारा अधिकार है, उससे कम मिल रहा है। कोयला, छत्तीसगढ़ कोयला पूरे देश भर में जाके उजियारा नहीं फैला रहा है, सबके घरों में प्रकाश नहीं पहुंचा रहा है, तो छत्तीसगढ़ का योगदान नहीं है। हम तो जिस समय लॉकडाउन था उस समय भी कोयला खदान बंद नहीं होने दिए, सारी ट्रेन चलने दिए। इस प्रकार से बोला ना कि रासुका लगा दिए, अरे आपके शासनकाल में तो 9 बार लगा और उसको अभियान चलाए हैं भूपेश सरकार में, अघोषित आपातकाल, तो 9 बार लगाए थे। वो क्या था? तो आप पद यात्रा को रोकना चाहते हैं, उसे घबराए हुए हैं। इसका कोई न कोई बहाना, एक दिन मास्क लगा के पूरे मंत्रिमंडल के लोग और भारतीय जनता पार्टी सांसद सब पहन के चल रहे, कोरोना फैल गया। और चिट्ठी लिखा किसको? राहुल गांधी जी को, स्वास्थ्य मंत्री, कि ये आप कोरोना हो गया है, इसका से आप पद यात्रा रोक दीजिए। और उसके दूसरे दिन बाद कहीं नहीं।